नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के होटल विवेक के प्रांगण में। मौका है यहाँ पर तस्लीम साहब की एक किताब जो 2017 में उन्होंने लिखा था, उसकी समीक्षा और उसकी लॉन्चिंग, या यूँ कह लें कि गोरखपुर के अंदर उसकी आज लॉन्चिंग हो रही है। 2017 में ऑलरेडी वो किताब पब्लिश हो चुकी है और अमेज़न के थ्रू और ऑनलाइन उसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ऑनलाइन वो बिक रही है। मगर आज गोरखपुर के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है कि गोरखपुर शहर के अंदर ऑफलाइन उसको लॉन्च किया जा रहा है और यहाँ पर बिकने के लिए रखा हुआ है। हम बात करते हैं उसके लेखक से। तनवीर सलीम साहब मेरे साथ हैं। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ उस किताब में है। गोरखपुर के बारे में वो किताब एक अनकही स्टोरी क्या कुछ है? उस किताब में क्या कुछ है कहना शायद मुनासिब नहीं होगा। सही सेंटेंस ये है कि उस किताब में क्या नहीं है। किताब में मुस्लिम पॉलिटिक्स भी है। आज पसमानदा की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उसका भी जिक्र है इसमें कि पसमानदा कहाँ है, आने वाले चुनाव में किसकी कितनी भागीदारी होगी। तो इसमें राजनीति भी बहुत है, प्यार मोहब्बत भी बहुत है, इश्क, मोहब्बत, शायरी और गांधी जी का भी जिक्र है इसमें। और जैसे कि बहुतों को नहीं याद होगा लेकिन हमें बचपन से याद है कि जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो रेडियो पाकिस्तान से एक मरसिया पढ़ी गई थी। वो मरसिया थी कि ऐ कौम, न दामन से तेरे छूटेगा ये दाग, गुल तूने अपने हाथ से अपना किया चिराग, गांधी को कत्ल करके तूने तोड़ा है वो फूल, तरसेगा लहलहाने को अब एशिया का बाग। ये बात उस वक्त भी उतनी ही सही थी जब गांधी जी की हत्या की गई थी, आज भी उतनी ही सही है जब उसको बीते हुए 75 साल से ज्यादा हो चुका है। तो गांधी जी भी आज प्रासंगिक हैं, उनकी बातें भी आज मायने रखती हैं। और हमको जो लोग उनके बारे में कुछ भी कहते हैं, उनको उनसे मेरा यही सवाल है कि भाई तुम नेहरू और गांधी के बारे में जो बात कर रहे हो, तो ये देख लो उस देश का जिसके पास नेहरू और गांधी नहीं थे। मेरा इशारा पाकिस्तान की तरफ है। तो हमको हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो हिंदू रहे हों या मुसलमान रहे हों, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। भगत सिंह ने, सरदार पटेल ने, गांधी जी ने, मौलाना आजाद ने। लेकिन बहुत कुछ देने के साथ फिर भी एक कसक सी है कि सत्ता में भागीदारी मुसलमानों को क्यों नहीं मिली। वो इसका जिक्र इस किताब में होता है। भागीदारी की बात जहाँ तक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, बहुत कि पूर्वांचल जिसमें हम लोग रहते हैं, वहाँ से 75 से लेके अब तक 25 लोकसभा चुनाव हुए हैं और इन 25 लोकसभा चुनाव में केवल 3 व्यक्ति अभी तक संसद में पहुंच चुके हैं। उसमें से एक हमारे फादर मरहूम अशफाक हुसैन अंसारी थे, काजी जलील अब्बासी थे और तीसरे थे मोहम्मद मुकीम डुमरियागंज के। तो ऐसा क्या है कि मुसलमान चुनाव जीत नहीं आप इस पाता? पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। इस पूर्वांचल से, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया के रेंज में। तो ऐसा क्या है कि मुसलमान को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है? तो इस किताब में उसका हल भी है कि लोहा ही लोहे को काटता है। अब लोहा कैसे काटता है, क्या करता है, इसके लिए आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक लंबे वक्त तक आप यूएस में रहे और लगभग अगर यूँ कहा जाए तो आपने इंडिया को बीच में छोड़ ही दिया था। सिर्फ आपका टेलीफोनिक और कम्युनिकेशन था और बाकी तो आपका आना-जाना नहीं था। फिर इतनी मोहब्बत गोरखपुर से, यहाँ की पॉलिटिक्स पर ये लिखना, ये कैसे हुआ? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उन ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर से इंडिया कभी निकल नहीं पाता है। मैं वही हूँ जिसके अंदर से इंडिया कभी निकल नहीं पाया। आप जब वापस आए तो वापस आने के बाद आपने एक मुहिम शुरू की, पसमानदा, खास तौर से पसमानदा की अगर बात करें तो उनके एजुकेशन के लिए आपने काम शुरू किया इस गोरखपुर के अंदर और बहुत हद तक उसमें आप सफल भी रहे हैं। एक शिक्षक, एक एजुकेशनिस्ट और एक लेखक,
कैसे कोप करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग को ये बताया गया है कि भाई हमें एक ही जीवन मिलेगा, एक ही ज़िंदगी मिलेगी। तो इसीलिए जो कुछ करना है इसी एक ज़िंदगी में आपको पूरा करना है, पुनर्जन्म हमारा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको लिखना है, पैशन है, आप लिखिए, आपको नौकरी करना है वो भी करिए, आपकी जो भी रुचि है उस पे टाइम दीजिए, सब आपको एक ही जीवन में करना है। क्या इसीलिए बैलेंस करना ज़रूरी होता है, घर, परिवार, बच्चे, हर चीज़ को। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सबको जी सब नुकसान होता है लोगों का। और लेकिन फिर भी जो करना है वो तो करना पड़ता ही है ना। आने वाले दिन में क्या फिर आप वापस यूएस की तरफ रुख करेंगे, या कि आप परमानेंट यहाँ हैं और आगे भी इस तरह की कुछ और किताबें देखने को मिलेंगी? मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। इस भूमि में मेरे माँ बाप दफन हैं, मैं इसे छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। आगे कोई फ्यूचर प्लान्स की कोई नई किताब आ रही है हाँ, जिसको हम लोग को देखने को और पढ़ने को मिलेगा? जो बताया था कि इसका सीक्वल जो है कश्मीर वाला, व्हेन द वैली सॉफ्ट, वो ऑलमोस्ट तैयार है। कब मिलेगा ये मैं आज वादा नहीं कर सकता। आपने खास तौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में 1857 से लेकर के अब तक आपने एक खाका खींचने की कोशिश की है अपने उस किताब में। दूसरी आप बोल रहे हैं कश्मीर से जुड़ा होगा, शायद ऐसा ही कुछ खाका उसमें भी खींचा जाएगा मेरे ख्याल से। जिस तरह से हमने आपकी किताब को पढ़ा, हमने 18 में पढ़ा था, तो ऐसी तरह से कुछ खींचा जाएगा। यूएस में इतना समय, यूरोप के बारे में कुछ नहीं है क्या? अब हमारे दिल में जो है वही बाहर आता है, और दिल में जो है वो भारत है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये जो आपकी किताब है, क्या ये सिर्फ हिंदी में है या इंग्लिश और उर्दू भी वर्जन इसके मौजूद है? इंग्लिश में ऑन ए हॉट समर डे के नाम से ये पुस्तक अवेलेबल है। हिंदी में इसका नाम गोरखपुर की अनकही कहानी है। तो यहाँ पर तनवीर सलीम साहब थे, इनका साफ ये कहना है कि ये जो किताब है ये दो वेरिएंट्स में मौजूद है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, और दोनों अवेलेबल है। आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में। जल्द ही एक कश्मीर के ऊपर इनकी एक और किताब आ रही है, वो भी कुछ ही समय में आ जाएगी, वो भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। अ, गोरखपुर के मूल रूप से रहते हुए यूएस में अपनी जिंदगी के बेशतर वक्त को गुजारा इन्होंने, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश और खास तौर से हिंदुस्तान से जुड़े रह कर करके हिंदुस्तान की पूरी अनकही कहानी को इन्होंने किताबों पे उतारा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की और भी किताब इनकी कलम से निकलेगी और लोगों के सामने आएगी और लोग उसको रुचि लेके पढ़ेंगे। आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि डिजिटल का दौर है, आपने किताब निकाल दी, लोग पीडीएफ और ऑनलाइन की बात करते हैं। हमें इस परंपरा को जिंदा रखना है कि मैं रोजाना 1 या 2 पेज 3 पेज हाथ से लिखता हूँ डिजिटल के ज़माने में, क्योंकि टाइप करते हुए वो मज़ा नहीं आता जो पेन और पेपर पे होता है। तो इसीलिए मैं लिखता रहता हूँ। और डिजिटल या जो भी एआई, अब एआई सारी नावलें लिखेगा और वो हमसे शायद बेहतर लिखे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एआई की सोच उस दूरी तक जा सकेगी क्यों जो जिस दूरी तक हम जाते हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया। एआई सब कुछ कर सकता है, हमसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, मगर इमोशंस एआई के साथ जुड़ेंगे नहीं। जो ज़मीन से जुड़ाव है, जो कलम में उतरता है, जो कागज़ पे उतरता है, वो एआई के साथ नहीं मिलेगा, या आज के डेट में डिजिटल दुनिया में नहीं दिखेगी। नौजवान जो आज की नस्ल है उसके लिए सीधा-सीधा इनका पैगाम है, सीधा-सीधा इनको इन्होंने संदेश दिया है कि किताबें पढ़ें और उस पर अमल करें। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, एएन डेली के लिए।